तवांग के पास यांगत्से में चीन के जवान मार खाकर अपने ठिकानों पर लौट चुके हैं। पहले गलवान और अब तवांग में मार खाने के बाद चीन ये समझ चुका है कि अब भारत से टकराना आसान नहीं, क्योंकि भारत ने भी LAC के आसपास सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है जिसे भेद पाना चीन के लिए नामुमकिन है। LAC के आसपास मौजूद एयरबेस पर सुखोई और राफेल फाइटर जेट्स का दस्ता तैनात किया गया है, जो आदेश मिलते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। चीन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट एयरबेस पर सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान तैनात है। अरुणाचल से कुछ ही दूरी पर मौजूद तेजपुर एयरबेस पर सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों का बेड़ा हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। वहीं पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी अटैकिंग मोड में तैनात है। चीन से सटे बॉर्डर के इलाकों में L-70 एयर डिफेंस गन तैनात की गई हैं, जो चीन के हवाई हमलों को पलक झपकते नाकाम कर सकती है। असम में ही रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जो चीन की हर हवाई हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। हथियारों के अलावा LAC पर 50,000 से ज्यादा जवानों का स्पेशल दस्ता तैनात है, जो मुश्किल हालात और खराब मौसम में भी चीन को चित्त करने का दम रखते हैं। सर्दियों में लद्दाख में तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, जबकि तवांग में पारा -5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में इन पहाड़ी इलाकों में करीब 40 फीट बर्फ गिरती है। लिहाजा हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में दुश्मन देशों की चालबाजियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख में तो सेना ने चीन बॉर्डर पर स्वॉर्म ड्रोन तैनात कर दिए हैं। इसकी खासियत ये होती है कि निगरानी रखने के साथ साथ ये दुश्मन की गाड़ियों, हथियारों, कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। स्वॉर्म ड्रोन प्रणाली में कई ड्रोन होते हैं जो दूर स्थित कंट्रोल सिस्टम के संपर्क में रहते हैं। बंकर में बैठे सैनिक भी इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। सैनिकों की तरह ड्रोन का भी एक कमांडर होता है जो बाकी ड्रोन को निर्देश देता है। अगर बॉर्डर पर हालात बिगड़ते हैं तो ये काफी मददगार साबित होते हैं। सटीक निशाना लगाने के साथ ही ये सैनिकों की जान सुरक्षित रखते हैं और खर्चा भी कम आता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लंबी दूरी के रॉकेट और दूर बैठकर संचालित किए जाने वाले हवाई सिस्टम की वजह से भी भारतीय सेना की क्षमता बढ़ी है। जबकि पहाड़ों पर युद्ध के लिए हल्के टैंक का विकास और हथियारों की इमरजेंसी खरीद में भी सेना आगे बढ़ी है। LAC पर सेना ने K9 वज्र T गन, धनुष गन, आर्टिलरी गन सिस्टम की तैनाती कर रखी है। इसके अलावा अपग्रेडेड सारंग तोप, लंबी दूरी का पिनाक रॉकेट सिस्टम, सटीक हमला करने वाले हथियार तैनात किए गए हैं। रात में जंग के हिसाब से तैयारी और एंटी ड्रोन हथियारों से भी दुश्मन की साजिशों को धूल में मिलाने की तैयारी है। माइनस तापमान में आवाजाही भी आसान नहीं रहती, लिहाजा दुश्मन इस मौके का फायदा न उठा पाए, इसके लिए सेना ने खास तैयारी की है। और सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने 450 टैंकों और 50,000 से ज्यादा सैनिकों के रहने के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। यही नहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों को देखते हुए सैनिकों के लिए भी जरूरी चीजें पहले से जमा कर ली गई हैं। हेलीकॉप्टर और खच्चरों के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट तक सर्दी के सामान पहुंचा दिए गए हैं। ठंड के लिए खास शेल्टर बनाए गए हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। सोलर बिजली से रोशनी और पीने के पानी के लिए तालाब बनाया गया है। पंप से सैनिकों को ताज़ा पानी उपलब्ध कराया जाता है। ठंड से बचने के लिए भारतीय सेना को खास तरह के कपड़े, जूते, सनग्लासेस और दस्ताने दिए गए हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में LAC पर सामरिक रूप से संवेदनशील इलाकों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा का दौरा किया। नगर निकाय चुनाव से पहले CM योगी ने आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने के बाद CM योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया और 822 करोड़ रुपए की कुल 210 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी के बाराबंकी में एक गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर की 10 करोड़ की अवैध कोठी को ध्वस्त किया। कानपुर देहात में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। युवक के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। धनबाद में शातिर बदमाशों ने एक गैस सिलेंडर की फैक्ट्री में लूट की वारदात को अंजाम दिया। करीब 15 से 20 की संख्या में आए बदमाशों ने फैक्ट्री की मशीनों से कई महंगे कलपुर्जे निकाले और करीब 10 लाख का सामान चोरी करने के बाद फरार हो गए।
अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ के मामले ने तूल पकड़ा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोवल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। चूंकि तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, इसलिए स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने अपनी बात देश के सामने रखी। इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ। अपने अनुभव के आधार पर तापिर गांव ने चीन की नीति को विस्तारवादी बताया। सेना का एक एक्सपेंशन पॉलिसी है। इस एक्सपेंशन पॉलिसी को हम रुकेंगे। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि मोदी सरकार की नीति की वजह से चीन के पास से सरहदी इलाकों में सुरक्षा का ढांचा मजबूत हुआ है और चीन की बौखलाहट की एक बड़ी वजह ये भी है। अरुणाचल प्रदेश में बीते कुछ साल में जिस तरह की हलचल दिखी, वहां के लोगों के लिए वो सामान्य नहीं। इसलिए उन इलाकों से जुड़े विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार के रुख पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सांसद गौरव गोगोई ने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला। रक्षा मंत्री 13 दिसंबर लगभग 4 दिन क्यों चुप थी? कल भी पार्लियामेंट था, तब पार्लियामेंट के अंदर रक्षा मंत्री क्यों नहीं ये बात रखी? गौरव गोगोई ने सरहद की हिफाजत के मामले में मौजूदा सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए। 2020 से हम अपनी ही सेना को डिसएंगेज कर रहे हैं अपने पेट्रोलिंग एरिया से। इस प्रकार के बफर जोन बना रहे हैं जहां पर भारतीय सेना को आगे नहीं पीछे भेजा जा रहा है, जिससे हमारी ही सुरक्षा को आज उस पर आंच आई है। अरुणाचल कांग्रेस के एक और नेता निनोंग एरिंग ने तवांग मुद्दे पर चिंता जताई। लद्दाख के गलवान में साल 2020 में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर कांटेदार तार से लिपटे डंडों, बेसबॉल बैट्स, लाठियों और पत्थरों से हमला किया था। इस अचानक हुए और नए प्रकार के हमले में हमारे सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। लिहाजा अब चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों को खास तरह के हथियार दिए गए हैं। भारतीय सैनिकों को त्रिशूल, वज्र, सैपर पंच, दंड और भद्र से लैस किया गया है। त्रिशूल को विकसित कर इसमें करंट प्रवाहित करने की क्षमता बढ़ाई गई है। वहीं वज्र एक मेटल की लाठी है जिसमें चारों तरफ कांटे भी लगे हैं। इसके अलावा इसमें प्रवाहित करंट दुश्मन को कुछ देर के लिए बेहोश कर सकता है। सैपर पंच मतलब बिजली का झटका देने वाला मुक्का है। ये वाटरप्रूफ है और -30 डिग्री के तापमान में भी काम कर सकता है। इसके अलावा सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी गई है। और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में जूडो, कराटे और क्राव मागा से जुड़े अलग अलग युद्धाभ्यास शामिल हैं, जबकि सेना की हर इन्फेंट्री में ऐसे जवान मौजूद हैं जो मार्शल आर्ट में महारत रखते हैं। सैनिकों के इस समूह को घातक प्लाटून के नाम से जाना जाता है। इस प्लाटून के जवानों को जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसी तकनीक सिखाई जाती है। इसके अलावा ये सैनिक कई दूसरी तरह की कठिन ट्रेनिंग से भी गुजरते हैं। यूनिट के सैनिकों को मैप समझने, कम राशन और दुर्गम जगहों पर रहने के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है। दरअसल 1962 में चीन युद्ध के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन में एक प्लाटून नियुक्त किया जाता है। इस प्लाटून का नाम होता है कमांडो प्लाटून, जिसमें करीब 30 जवान होते हैं। उस समय यूनिट के सबसे तगड़े और तेज जवानों को इसमें शामिल किया जाता है। उस दौर में कमांडो प्लाटून का काम होता था बिना हथियार के दुश्मन को सबक सिखाना। बाद में इसी कमांडो प्लाटून का नाम बदलकर घातक प्लाटून कर दिया गया और इनके कमांडरों को अधिक काबिल बनाने के लिए कई तरह की नई ट्रेनिंग दी जाने लगी। तवांग में चीन से हुई झड़प पर देश की राजनीति में घमासान छिड़ गया तो संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। इस बीच इस पूरे मामले में चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। और जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मीडिया से रूबरू हुए तो पत्रकारों ने इस मुद्दे पर उनसे मौजूदा हालात पर सीधा सवाल पूछा। 双方一直通过外交和军事渠道就涉边问题保持畅通的沟通，希望印方同中方相向而行。 जाहिर है इस मुद्दे पर चीन ने जो कुछ कहा वो भारत के रुख जैसा ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में लगभग ऐसी ही बात कही थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी माना कि तवांग में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, लेकिन दोनों पक्ष सहमति बनाकर इलाके में शांति बनाए रखेंगे।